बादशाहों का शहर है हमारे गांव चलो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जाने का डर है हमारे गांव चलो। Although official figures state the population of this village called Mulahera in Gurgaon, Haryana to be 10,000, the actual population estimates are 10 times more, with 90% of the population being internal migrants. Shikha Sarkar, a Bengali migrant, has been living here for the last 9 years, since the time she got married, while her husband moved here 15 years ago. She used to work earlier in the export line, but is unable to work anymore in order to take care of her baby. স্কিল বাড়িতে খুব অবস্থা ভালো না, গরিব আর কি, অতটা জমি জায়গা নেই, শুধু আপনার ঘর মোকাম আছে, জমি জায়গা নেই, তাই এখানে আছি। একটা মেয়ে আছে 8 বছরের, বাড়িতে আছে, ওটা পড়াশোনা করছে, পেপার চলছে, কালকেই পাঠিয়ে দিলাম বাড়ি, এখানেই ছিল, রেখে এসেছি না, 4 বছরের ছিল তখন রেখে এসেছি ওকে বাড়িতে। বললাম যে কাজ করতাম, আমি স্পোর্ট লাইনে কাজ করতাম, তাই বাচ্চাকে রেখে এসেছিলাম। দুজনে কাজ করলে ঠিক হয়, একা একা এক মানুষ কাজ করলে পুরো হয় না খরচাটা, দুজনে কাজ করলে খরচাটা পুরো হয়, সংসারের খরচা আছে না। Nisha from Chhapra, Bihar lives in one room with her husband and 3 children. Although untrained, she assists in deliveries, a skill she picked up from her mother back in the village. नल का नहीं है कि जब मन करे तब चला ले, या जब मन करे तब कर ले। जब परदेश है तो पहले मैं सब काम छोड़ के कितनों बीमार पड़ती हूँ, लेकिन अपना बच्चा सबके पानी के लिए और नहाने के लिए मैं जोड़ देती हूँ। जल्दी नहा लो, पानी भर लो बस, और उसके बाद मेरे नलका से कोई मतलब नहीं। Jyoti Srivastav is a Bihari migrant who has been living with her husband in Gurgaon for the last 4 years. Her husband works in a Maruti factory nearby. They live in one room with their 2 small children. ये है कि हर चीज़ हमें खरीद के ही लेना पड़ता है, अपना नहीं है, और इसमें हर चीज़ का प्रॉब्लम है कि नहीं खरीदेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि रूमी हुआ, उसका भी किराया देना पड़ता है, पानी का, बिजली का, और राशन वगैरह सबका ही अपना उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे खेत में लेडीज सब जा नहीं पाती हैं, और यहाँ तो लेडीज भी जेंट्स भी कंपनी वगैरह में काम कर सकते हैं, और वहाँ पे है कि खेती है और कुछ काम नहीं है कि भाई अपना घर गृहस्थी संभाल सके। यहाँ पे है कि नौकरी करके अपने बच्चे को भी देख सकते हैं, और जैसे कि लेडीज भी काम कर सकते हैं, जेंट्स भी काम कर सकते हैं, अच्छी भाई शिक्षा मिल सकता है। गांव पे हर चीज़ है, ऐसा कोई बात नहीं है कि गांव पे स्कूल नहीं है, कि डॉक्टर नहीं है, हर चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आदमी सोचता है कि तो 2 पैसे बचे और इसमें अच्छे से हमारे बच्चे रह सके, पढ़ाई कर सके, और भाई हर चीज़ की पर्सनालिटी में भाई कोई भी सोचता है कि हम अच्छे से रहें। और गांव में तो है कि जैसे यहाँ है वैसे वहाँ है, लेकिन यहाँ का और वहाँ का ये है अंतर है कि वहाँ घर में ही रहना पड़ेगा, और जैसे कि आप लोग से हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वैसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेडीज सब रूम में ही रहती है, क्योंकि बड़े छोटे सब वहाँ पे हैं। हम लोग बाहर भीतर नहीं जा सकते हैं, कभी कोई शादी हुआ तभी जा सकते हैं, या फिर कोई किसी घर पार्टी पुटी है तब। और यहाँ पे तो हम आपसे बात कर सकते हैं, कभी हस्बैंड रूम पे नहीं रहे तो हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं, अड़ोस पड़ोस के साथ। Hailing from Baliya, Uttar Pradesh, Meena has been living in Mulahera for 12 years with her husband and 2 children. She supplements her husband's income with some piecework from a local wire factory. एक वो पता नहीं क्या चीज़ बन रहा था गांव का, हाँ आधार कार्ड, उसमें भी हम लोग गए, बाप रे इतने धूप, इतने तबीयत भी ख़राब हो गई हम लोग का, और फिर भी नहीं बना तो नहीं बना। यहाँ भी स्कूल चौपाल में आया था तो यहाँ भी 72 बार सब फार्म वार्म भर के लिखवा करके ले जाते, लाइन लगाते हैं, यहाँ भी नहीं हुआ। यहाँ से पता चला कि बॉर्डर पे हुआ, तो बॉर्डर पर भी हम लोग गए, उतने धूप में तबीयत भी हमारा, इनका भी तबीयत ख़राब हो गया। Rekha works at the Reproductive and Child Health Dispensary in Mulahera village. तो जो मदर आती है हमारे पास, उसको हम एमसीपी कार्ड देते हैं। कार्ड का मतलब ये होता है, ये मदर हमारी एब्सेंस में कहीं भी जाती है तो उससे उसको कार्ड को देखने से ये पता चल जाता है, वहाँ के डॉक्टर लोग या एएनएम लोग जो भी हैं, कि इसको ये ट्रीटमेंट दिया गया है, ये इसकी जांच हो चुकी है, उस टाइम पे हो चुकी है, अब हमें कौन सी जांच करनी है, कब हमारे पास आई, कितने गैप में आई है।
इसलिए उसका देना उसको बहुत ज़रूरी था एमसीपी कार्ड। तो मैं आपको बता देती हूँ IRT चार्ज के कौन से मदर आती हैं। एक्चुअल क्या है कि मुल्लाहेड़ा में जो लोग रहते हैं वो अदर्स स्टेट से एंड अदर्स कंट्रीज से भी हैं यहाँ। क्योंकि ये डेवलप्ड एरिया है एंड इंडस्ट्रियल एरिया है गुड़गांव, इसलिए मुल्लाहेड़ा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के स्टेट्स के लोग हैं यहाँ और अदर्स कंट्रीज के भी हैं। Reena is a migrant from Bihar. She moved here with her parents and grandparents, who faced many problems in the village related to food, water, etc. They continue to live here because of better employment opportunities. She lives in one room with her husband and children. ऐसे ही चार चौक में बहुत अच्छे लगते हैं। हर बृहस्पतिवार को टाइम से भी आ जाते हैं और उसमें अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। जैसे हमारे लेडीजों के लिए होती है, जेंट्स के लिए होते हैं, मतलब घरेलू के लिए। ना इसमें लड़ाई की बात हो ना झगड़ा की बात हो। इसमें ऐसा हो कि पति भी खुश रह जाए, पत्नी भी खुश रह जाए। इसमें हमें अच्छी अच्छी बातें, जैसे जानकारी ना हो कोई बात उसमें, और चाहे शर्म बात नहीं रहती है कि शर्म लग रहे हैं, चाहे कोई ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा लगता है। उसमें जैसे कोंडम हुए, ये टिक्का हुए, ये क्या और कहते हैं इसको, रुक जा बेटा, वो कोपटी हुए, बच्चे हुए, लड़की हुई है, मतलब इस सब के बारे में जानकारी देते हैं। और अगर समझ में ना आए तो हम बाद में पूछ भी सकते हैं फ़ोन करके, मतलब पूछ भी लो जिसके बारे में ना जानकारी हो। ऐसे शुरू से लेकर अंत तक इसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पे मतलब हमें राशन कार्ड नहीं है हमारे पास, ना वोटर कार्ड है। जैसे ये पहली बार बने आधार कार्ड, वो हमें मिला है यहाँ का प्रूफ। और गांव का है तो यहाँ पे चलता नहीं है। ऐसे बस इसके लिए है कि पहचान यहाँ रहने वाले। यहाँ पर कभी मेरी मम्मी पापा को 20 साल रहते हो गए यहाँ पर, लेकिन कोई आज तक ना राशन कार्ड मिले, ना वोटर कार्ड मिले, ना हम वोट दे सकते हैं, ना हमें कुछ ऐसे भी यहाँ पर कोई हमें लाभ नहीं मिलते हैं। बस एक पढ़ाई में है तो सरकारी स्कूल में, वो भी हर जन के लिए मतलब मिलते हैं। और यही दोस्तों, आप सभी को चाची का नमस्कार। चाहत चौक के 12वीं कड़ी में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज। Soumya Jha is the station manager at the community radio station Gurgaon Ki Awaaz in Gurgaon, Haryana. चाहे वो नसबंदी की बात हो, डिलीवरी, टीके, कुछ भी करने के लिए वापस गांव जाना पड़ता है। तो यह कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि एक तो हम सीधे कम्युनिटी से जुड़ पाए, और इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि इस कार्यक्रम में लोगों ने अपनी पर्सनल स्टोरी बताई, ऐसी कहानी जो उन्होंने शायद अपने बगल वाले से भी शेयर नहीं की होगी, लेकिन उन्होंने हमें बताई, क्योंकि एक भरोसा था गुड़गांव की आवाज़ उनकी आवाज़ को एक आवाज़ मंच दे रहा है। Broadcasting since 2009 in Hindi, Haryanvi and a number of other dialects, community radio station Gurgaon Ki Awaaz broadcasts 22 hours a day, 7 days a week to a target audience of over 1.2 million people in Gurgaon, most of whom are migrants.